नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन, 17 संस्थानों में है गड़बड़ी की पुष्टि। उत्तराखंड में पंचायती राज विभाग ने जारी की तिथियां, 27 अगस्त को होगा प्रधानों का शपथ, 28 अगस्त को होगी बैठक। परीक्षा मूल्यांकन में लगे 180 शिक्षकों को स्कूलों के लिए किए गए कार्यमुक्त, पदोन्नति तबादलों में देरी से नाराज। हरिद्वार में टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी, समर्थन में राकेश टिकैत भी पहुंचे, 28 अगस्त को महापंचायत का ऐलान। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भाजपा पर खनन फंड से राजनीति चलाने का लगाया आरोप, ईडी जांच की मांग की। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून से अहम खबर आपको बताते हैं। थराली में बादल फटने की घटना पर सीएम का पोस्ट सामने आया है। देर रात बादल फटने की दुखद सूचना मिली। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस रेस्क्यू में जुटे हुए हैं और लगातार खुद सीएम प्रशासन के संपर्क में है, खुद हालातों की जांच कर रहे हैं। सीएम धामी की ओर से इस पोस्ट में अहम जानकारी साझा की गई है। उन्होंने साथ ही ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना भी की है। इस पूरे हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से एक्स पर पोस्ट कर यह अहम जानकारी साझा की गई है, जहां बताया गया कि लगातार रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थानीय प्रशासन के संपर्क में बने हुए हैं। और अगली बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बताते हैं, जहां पर चार धाम में लगातार बारिश हो रही है। चार धाम से जुड़े कारोबारियों को बड़ा नुकसान होने की बात सामने आई है। लोगों को बिजली पानी के बिल चुकाने में आ रही हैं दिक्कतें। चारों धामों में होटल, होमस्टे, आवासीय भवनों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। बारिश होने के चलते चार धाम यात्रा पर भी बड़ा असर पड़ा है और बारिश के चलते यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई, जिसके चलते जो व्यापारी हैं, जो कारोबारी हैं, उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा है। लोगों को बिजली का बिल और पानी का बिल चुकाने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी में चयन प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी से 1 सप्ताह में पूरी चयन प्रक्रिया का रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह के बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि भावना सती ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि उन्होंने चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी नैनीताल में मेंबर पद के आवेदन किया था और इंटरव्यू में उन्हें अन्य अभ्यर्थियों से अधिक नंबर मिले थे। बावजूद इसके उन्होंने वोटिंग लिस्ट में रखकर इंटरव्यू में उनसे कम मार्क पाने वाले अभ्यर्थियों को मेंबर पद पर नियुक्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि चयन प्रक्रिया में नियम विरुद्ध किए गए सिलेक्शन को रद्द कर नियमों के तहत नए सिरे से अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। कल्याण समितियों में जो अभी सिलेक्शन हुए हैं पूरे स्टेट में और साथ में जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में सिलेक्शन हुए हैं, तो उसमें कई जगह जो मेरिट पर लोग ऊपर थे, जिनके ज़्यादा नंबर इंटरव्यू में और पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में आए थे, उनका सिलेक्शन ना होकर अन्य लोगों का हुआ। तो इन सब मामलों को लेकर याचिकाएं दायर हुई थी, जिसपे स्पेशल अपील आज फाइल हुई थी और कोर्ट ने इस तथ्य का संज्ञान लिया और जो रिकॉर्ड है सिलेक्शन का वो 1 सप्ताह में तलब किया है कि जिस चयन प्रक्रिया का पूरा। रुड़की में बीती देर रात हुई कुछ घंटे की बरसात नगर निगम रुड़की के दावों की पोल खोलकर सबके सामने रखती है। रामपुर चुंगी क्षेत्र में बरसात रुकने के कई घंटे के बाद भी कई फीट तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। इस जलभराव में कई बसें, कई बाइक और अन्य वाहन पानी भरने के कारण बंद हो गए, जिनको ट्रैक्टर की मदद से खींचकर किसी तरीके से बाहर ले जाया गया। इस जलभराव के चलते स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। कैसे बंद होगी? पानी कितने रुपए सवारी है? हाँ क्या कौन सी जगह है, क्या स्थिति है यहाँ? रामपुर चुंगी बहुत बुरा हाल है। अब स्कूल की बसें जा रही हैं, बच्चे उनमें बैठे हैं, दुनिया भर की बसें फंसी पड़ी हैं पीछे। कितना पानी है यहाँ पे? अभी तो उतर गया, 3 बजे 4 बजे करीब था कोई 6 फुट पानी था, 5.5-6 फुट। अच्छा, ये बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे बंद भी हो गई हैं, लोग जा नहीं पा रहे इधर उधर, कुछ ट्रैक्टर लगाए गए हैं स्थानीय लोगों के द्वारा। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। नगर निगम के जो मेयर हैं वो हमेशा कहते रहे हैं जो भी जीतता है कि जल भराव नहीं होगा। कोई नहीं होगा, सब कह के चलेगा, कोई नहीं होगा, सब कहना होता कभी ना कभी होगा। बरसात के बाद बच्चों में बढ़ रही बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर, डायरिया और सांस संबंधित दिक्कतें बच्चों को तेजी से अपनी चपेट में ले रही हैं। हल्द्वानी के सरकारी और निजी अस्पतालों में बच्चों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ जाती है और गंदगी फैलने से मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, जिसके चलते बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। इसी वजह से अस्पतालों में रोजाना बड़ी संख्या में बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि फिलहाल सभी अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिए पर्याप्त दवाइयां और बेड भी उपलब्ध हैं। जो है बरसातों में जो बच्चों की बीमारी है, जिसमें मैक्सिमम जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं वो वायरल फीवर्स जैसे बुखार से पीड़ित और दस्त से पीड़ित आ रहे हैं, जिससे जो है बरसातों में ये अमूमन जो है बरसात में जो है दस्त और फीवर का होना, फीवर से बीमारी यहाँ पर जो है मरीज आ रहे हैं, जिसके इलाज के लिए हमारे बच्चों वाले डॉक्टर्स प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें हमारे अस्पताल में उसके इलाज के लिए भरपूर दवाइयाँ उपलब्ध है। इसमें जो है मेन तो यही है, बरसातों में जो है उबला हुआ पानी पीना चाहिए, बरसातों में जो है बरसात में भीगना नहीं चाहिए, जिससे जो है इस वायरल फीवर से बचा जा सकता है।
और भरपूर बॉयल पानी और जो है लिक्विड डाइट ले लेना चाहिए। खबर है लक्सर से, जहां पर लक्सर और आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों विद्युत मोटर चोर गिरोह की वजह से किसानों को काफी परेशानी हो रही है। ये विद्युत मोटर चोर अक्सर खेतों पर भरे ट्यूबवेल के मकानों की दीवार तोड़कर मोटर चोरी कर लेते हैं। बीती रात खड़ंजा गांव में कई किसानों के खेतों से मोटर चोरी हुई है। किसानों को चोरी की घटनाओं का पता तब चला जब वो सवेरे के समय में अपने खेतों की तरफ गए। उन्होंने देखा कि ट्यूबवेल के मकान में सेंध लगाकर विद्युत मोटर चोरी की गई। इससे पहले भी लक्सर और कानपुर क्षेत्र के कई गांवों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। अगली बार का भाई तो होगा। अमन इधर हो जा जरा, अमन अब बच किस तरह गया? इनका मुझे तो अभी पता लगा सुबह ही, भाई ने बताया कि ऑनलाइन चोरी होगी और रात के टाइम निकाला है। कितनी जगह चोरी हुई होगी? लगभग 2-3 जगह चोरी हुई है। प्रयास 2-3 जगह हुआ वो हो नहीं पाई। 11 बजे के आसपास की घटना और 2 मोटर खोल लिए गए हैं और 2 ट्रोलों में प्रयास किया गया। उनके पूरी तरह से किवाड़ अंदर ईट डाल रखी, आरसीसी पे घर बजा रखे, कब्जे काट रखे, लेकिन वे अपने काम में सफल नहीं हो पाए। ये 2 मोटर बच गया, 2 के वह पूरे खोल ले गए। नहीं, कई बार हो चुकी थी, कई बार मोटर खुलने लोगों के यहाँ। हमारा भी पहले एक बार पहले 12 पड़ा था, जो कि मोटर तो छोड़ करके पहले भी बच गई थी। और अब को तो इतना बड़ा नुकसान कर दिया, चारों तरफ दीवारें पाट रखी, कब्जे काट रखे सारे, और कहना मोटर मुश्किल तो उनको लिकड़ी में साड़ो, वो मोटर बच गई। मसूरी मॉल रोड, पिक्चर पैलेस, ग्रीन चौक, एलवीएस अकेडमी रोड पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई कोलंबिंग रोड 1 साल भी नहीं चल पाई है। पहली ही बरसात में रोड उखड़ गई, जिससे विभाग का कार्य प्रणाली में सवाल उठना लाजमी है। और मसूरी की आम जनता सहित बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने भी लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि अगर सड़क को जल्द ठीक नहीं किया गया तो वो उसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे कि कैसे अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम ले रहे हैं और उनकी अधीनस्थ विभाग में ये सब कुछ हो रहा है। करना पड़ेगा ना, कोई चीज़ तो देखते रहो। यहाँ पे भी इसको कवर हो रहा था। उत्तराखंड में लगातार दैविक आपदाओं के आने का सिलसिला जारी है। हाल ही में 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा और एक तरफ यमुनोत्री में बनी पानी की झील से आपदा प्रबंधन के साथ सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो वहीं चमोली जिले के थराली क्षेत्र में देर रात बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ। टुंडरी गदेरे में आए उफान ने राड़ीबगड़, चेपड़ो और सगवाड़ा गांव में व्यापक नुकसान पहुंचाया है। मूसलाधार बारिश के चलते पिंडर और प्राणमती नदियां उफान पर है, जिससे हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। सगवाड़ा गांव से एक व्यक्ति और एक किशोरी के लापता होने की खबर है, जबकि चेपड़ो बाजार में कई दुकानें और थराली बाजार व तहसील परिसर में घरों व दफ्तरों में मलबा घुस गया है। कई वाहन मलबे में दब गए हैं और थराली ग्वादल दम और थराली सगवाड़ा मार्ग भी बंद हो गया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा ने सागवाड़ा गांव और आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। सागवाड़ा गांव में एक किशोरी के मलबे में दबने की दुखद सूचना मिली, जबकि चेपेडो बाजार में कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं और एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। थराली बाजार और तहसील परिसर की पूरी तरह प्रभावित हुए, जहां मलबे ने घरों और कार्यालयों को नुकसान पहुंचाया और कई वाहन दब गए। मिंगडेरा के पास थराली गवालदम मार्ग और थराली सगवाड़ा मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गए,
जिससे राहत और बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। वहीं पिंडर और प्राणमती नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ की आशंका और बढ़ गई है। स्थिति गंभीर बनी हुई है और प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है। राहत और बचाव कार्य गौचर से एसडीआरएफ, पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमें राहत कार्य में जुटी हैं, लेकिन तेज बारिश से बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने और सतर्कता बरतने की अपील की थी। थराली, देवाल और नारायण बगड़ विकास खंडों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 23 अगस्त को अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी के नेतृत्व में राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति पर नजर रखने और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं आपदाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हल्ला बोल दिया है। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गाँव हो गया, चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है वो चेपड़ों में लापता है, वो 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की टीम, हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता का ये ब्लॉक हो गया है। थराली विकास खंड से परेशान करने वाली खबर आ रही है। ऊंचे इलाके में कहीं बादल फटा है, जिसके कारण तहसील पूरा प्रांगण थराली का, उसके अलावा वहां पर सागवाड़ा गांव, वहां पर पानी भर गया है घरों में, और एक लड़की के दबे होने की सूचना है। इसी प्रकार से वहां पर चेपड़ों से मुझे अभी जानकारी मिली है कि वहां भी मकानों में पानी भर गया और एक व्यक्ति के लापता होने की खबर है। श्याना चट्टी में जो झील बनी हुई है उसके पानी की निकासी का अभी कोई रास्ता बना नहीं है, जिसके कारण वहां पर खतरा बना हुआ है। और निचले इलाकों में भी बहुत ज्यादा खतरा बाढ़ का बना हुआ है। पूरे गढ़वाल मंडल में इस समय भयंकर आपदाएं आई हुई हैं कि मोदी जी और उनकी पूरी टीम इस समय चुनाव में व्यस्त है। पूरी भारतीय जनता पार्टी बिहार में कैसे सत्ता प्राप्त कर ले दोबारा से, उसके लिए चिंताग्रस्त हैं, रैलियां कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उत्तराखंड में आई हुई आपदाओं के लिए कोई भी केंद्रीय दल उत्तराखंड नहीं आया। लगातार बारिश और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में हालात तनावपूर्ण हैं। मौसम विभाग ने चमोली सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिससे प्रशासन को और सतर्कता बरतने की जरूरत है। प्रशासन और राहत दलों के प्रयास जारी हैं, लेकिन मौसम की चुनौतियों के बीच लापता लोगों की तलाश और नुकसान का आंकलन अभी अधूरा है। स्थानीय लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। स्पेशल एक्स के न्यूज इंडिया। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।